Welcome dear students. This lecture is based on probiotics. Probiotics are the common popular food materials supplied by microorganisms which improves our digestive system, boost up our immunity, protect us from lot of infectious pathogenic we can say microorganisms, and it not only stimulate useful microorganisms present in our digestive tract but destroy harmful pathogens like Clostridia if present in our digestive tract. So such food materials, foodstuffs, probiotics in other words, are significant for us, and its processing can be understood in this particular session. Probiotics, these are supplied by microbes, but which microbes are used here? That is very important. So you should remember the microorganisms used here. Lactobacilli are used of different species. Along with this we can say acidophilus bacterial strains can also be used. Then lactobacillus casei, that particular species can also be included in probiotic foodstuffs. Similarly, the bacterium Bifidobacterium species Bifidum. Okay, so these are various microorganisms we generally use in probiotic foodstuffs. Okay, तो प्रोबायोटिक फूड में हम किस टाइप के माइक्रोब्स को यूज करते हैं? तो बहुत सारे लैक्टोबैसिलस स्ट्रेन है, स्पेशली केसी, राइट, और बायोफिडोबैक्टीरियम बायोफिडम, राइट। इसी तरह एसिडोफाइलस, ये भी हम बैक्टीरिया यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे लैक्टोबैसिला है, एसिडोफाइलस है, लैक्टोबैसिलस केसी एंड बायोफिडोबैक्टीरियम बायोफिडम, ये आपको लर्न करना होगा, ठीक है ना। अदरवाइज योर मैटर कैन नॉट बिकम इम्प्रेसिव विदाउट एडिंग दीज माइक्रोब्स। तो जैसे प्रोबायोटिक फूड में माइक्रोब्स ऐड करते हैं, वैसे आपको ये मैटर में ऐड करना मस्ट होगा, राइट। Probiotic foodstuffs are added with these microorganisms. You should learn these names, of course. So, which are those products? Which are the forms? ये कौन से foodstuffs होते हैं, ठीक है। तो इस पर थोड़ा और लुक करेंगे। Probiotic food includes, देखिए इसमें क्या क्या कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है। It includes variety of foodstuffs, आप कह सकते हो, जैसे कि योगर्ट, प्रोबायोटिक योगर्ट। It is different from simple normal योगर्ट। तो ये बिल्कुल अलग सा है क्योंकि इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड किए हुए होते हैं योगर्ट। सो इट इज नॉट अ सिंपल योगर्ट वी कॉमनली यूज। देन वी कैन से केफिर, ठीक है। केफिर ये काफी पॉपुलर ड्रिंक है, ठीक है, आप कह सकते हो। इसमें भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड किए जाए तो ये हो जाता है प्रोबायोटिक केफिर, राइट, डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल केफिर वी यूज। देन पिकल ऑफ कैबेज, जिसको कहा जाता है सॉर्ट्रॉट, इसको आप कहिए पिकल ऑफ कैबेज। तो ये भी काफी न्यूट्रिशियस माना जाता है, ठीक है। ये भी एक हेल्थ टॉनिक जैसा यूज आप कर सकते हो। इसको तो वेट लॉस करने में भी लोग यूज करते हैं, बट ये जो आप देख रहे हो पिकल ऑफ कैबेज, ये काफी न्यूट्रिशियस है और प्रोबायोटिक सोर्स माना गया है, ऑफकोर्स न्यूट्रिशन का ग्रेट सोर्स सॉर्ट्रॉट। इसी तरह डार्क चॉकलेट्स, राइट। मिजो सूप ये जापानीज कॉमन ड्रिंक है, वहां का ट्रेडिशनल ड्रिंक है, जिसमें डिफरेंट टाइप के केल्प यानी एल्गी का यूज किया जाता है और फेमस पॉपुलर ड्रिंक है इन जापान। सो मिजो सूप, डार्क चॉकलेट्स, सॉर्ट्रॉट दैट इज पिकल ऑफ कैबेज, केफिर, राइट, एंड प्रोबायोटिक योगर्ट, ये कॉमनली यूज करते हैं। कुछ और इसमें आप एडिशन करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे कि नॉर्मल पिकल्स जो हो जाता है आफ्टर एडिंग माइक्रोब्स, प्रोबायोटिक पिकल्स, नॉर्मल वन नाउ। तो ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, मे बी मैंगो, मे बी अदर, उसमें आप फ्रूट्स वगैरह यूज कर सकते हैं, राइट। डिफरेंट टाइप के ऑयल प्रोबायोटिक हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के कॉर्न साइरप्स ये भी प्रोबायोटिक हो सकते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी इसमें आप ऐड कर सकते हो, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, या फिर डिफरेंट टाइप के माइक्रो एल्गी, ये भी इसमें आप यूज कर सकते हो। ये जैसे कि सी फूड कहलाते हैं, डिफरेंट टाइप के सिंगल सेल प्रोटीन आप इसमें ले सकते हो।
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें आप ऐड कर सकते हो जो एडिबल होते हैं। फॉर इंस्टेंस आप एग्जाम्पल अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो डिफरेंट टाइप की एल्गी, जैसे कि क्लोरेला, ठीक है। क्लोरेला होता है स्पिरुलिना सिंगल सेल प्रोटीन, जिसको आप कह सकते हो स्पिरुलिना, ठीक है। क्लोरेला और अलग अलग टाइप के ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ओके, spirulina, chlorella, blue green algae, all these are microalgae, right, and they are called single cell protein, यानी उसमें इतना ट्रेमेंडस क्वांटिटी होता है प्रोटीन का कि हम उससे आइसोलेट अगर प्रोटीन करते हैं तो हमारे जो प्रोटीन डिफिशियंसी से होने वाले डिफरेंट डिसऑर्डर्स है टू ह्यूमंस लाइक क्वाशरकर डिसीज, मैरस्मस इन चिल्ड्रन जो होते हैं उन सब को हम कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोटीन डिफिशियंसी ये सब में कंट्रोल की जा सकती है इफ वी यूज प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम क्लोरेला, स्पिरुलिना और ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ओके, विच आर द बेनिफिट्स ऑफ सच प्रोबायोटिक फूडस्टफ्स? सो जस्ट इसको ओवरलुक करते हैं बेनिफिट्स को, ठीक है ना। देखिए, इससे इंप्रूव होता है इम्यून सिस्टम, सो इट इंप्रूव इम्यूनिटी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन आप कह सकते हो, बेनिफिट कह सकते हो कि हमें होता है, ठीक है ना। जैसे कि आप सब जानते हो बैक्टीरियल डिसीज जो होते हैं उसके अगेंस्ट हम वैक्सीन भी यूज कर सकते हैं जिससे कि हम बच जाते हैं बहुत सारे डिसीज से, और एंटीबायोटिक्स उन पे इफेक्टिव रहते हैं तो वो हम कंट्रोल कर पाते हैं इन मैक्सिमम एक्सटेंट। बट फंगल डिसऑर्डर्स भी हम कंट्रोल कर लेंगे, ओके, हम प्रोटोजोन्स डिसीज भी कंट्रोल कर सकते हैं। बट वायरल डिजीज की जब बात आएगी, ठीक है, तो वायरस पे एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव नहीं होते हैं। बहुत सारे वायरसेस ऐसे भी हैं जिनका कोई वैक्सीन हमारे पास नहीं है, राइट। तो फिर हम क्या कर सकते हैं ऐसे केस में? तो हमारा इम्यूनिटी, ठीक है, हमारे एंटीवायरल प्रोटीन्स, इंटरफेरॉन जिसको आप कहते हो, वही उन वायरसेस को डिस्ट्रॉय करते हैं, ऑफ कोर्स। तो इम्यून बूस्टर्स ये होते हैं प्रोबायोटिक फूडस्टफ्स। तो हमें ऐसे फूडस्टफ्स कंज्यूम करने चाहिए जिससे हमारा इम्यूनिटी ऑफ कोर्स इंप्रूव होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाएगा प्रोबायोटिक फूडस्टफ्स का, दैट इट इम्प्रूव इम्यूनिटी। दैट्स ग्रेट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फंक्शन आप कह सकते हो जिसका ये है, ठीक है। इट लोअर द इल इफेक्ट्स, इट लोअर द इल इफेक्ट्स ऑफ, अब ये इल इफेक्ट्स किसका कम करता है, ठीक है ना। आप देख सकते हो जो डिफरेंट टाइप के हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, वेस्ट वी कैन से, मेटाबॉलिज्म जब होता है अलग अलग टाइप का सेल में तो बहुत सारे साइड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं ना, ठीक है, जो हमारे बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो उनका जो एडवर्स इफेक्ट है उसको लोअर डाउन करता है ये प्रोबायोटिक फूडस्टफ्स। इट लोअर द इल इफेक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिक पाथवे, ड्यूरिंग मेटाबॉलिक पाथवे। तो जब हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक पाथवेज होते रहते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स तो बनते ही है, साथ में कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनाए जाएंगे, ठीक है ना। तो उन बाय प्रोडक्ट्स का हमारे बॉडी पे कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है ऑफ कोर्स। तो उस मेटाबॉलिक इफेक्ट को ये कम करते हैं, जिसे आप कहिए इट इम्प्रूव्स इम्यून सिस्टम, ठीक है ना। आप इसको ऐसा कह सकते हो कि ये इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, और जो भी यहाँ पे आप देखिए हाँ हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं उनको वो लोअर डाउन करता है। सो दैट्स ग्रेट फंक्शन, ये भी फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है ऐसा आप कह सकते हो। इसी तरह जो हमारे बॉडी में यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ये स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। इट स्टिमुलेट यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इट स्टिमुलेट activities of useful microbes and reduces activities of harmful microbes or even destroy them, even destroy them. For instance, we can say example Clostridia. So Clostridia, a very dangerous microorganisms, bacteria. तो इसमें आप देखिए Clostridia में आपको दिखाई देगा अबाउट 100 स्पीशीज है, ठीक है, Clostridia के, जैसे कि Clostridium botulinum जो
फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, काफ़ी डेंजरस हो सकता है। ओके, तो इस तरह के हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इनका इफेक्ट ये प्रोबायोटिक्स कम करते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए। ओके, तो हमें प्रोबायोटिक फूड स्टफ लेनी चाहिए जिससे कि ये हार्मफुल माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय होते हैं और जो यूजफुल माइक्रोब्स है वो डिस्ट्रॉय ना होकर बूस्टअप या स्टिम्युलेट होते हैं। ओके, उससे हमें डाइजेस्टिव बेनिफिट मिलेगा, तो इससे हमारा डाइजेशन बहुत ही बैलेंस्ड फॉर्म में वर्क करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोबायोटिक फूड मटेरियल्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरह जब हम कोई एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, ठीक है, कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे जो यूजफुल माइक्रोब्स है वो थोड़े से साइलेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो यूजफुल माइक्रोब्स है अगर उनका एक्टिविटी कम हो गया है ड्यू टू एंटीबायोटिक्स तो उसको दोबारा एक्टिवेट करता है प्रोबायोटिक फूड मटेरियल। सो दैट इज ग्रेट फंक्शन। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो, इट एक्टिवेट्स इनएक्टिवेटेड यूजफुल माइक्रोब्स ड्यू टू एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स लेने के बाद, एंटीबायोटिक्स हम क्यों लेते हैं? पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ओके, तो हमारे जो यूजफुल माइक्रोब्स है वो भी उससे कभी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं या फिर उनका एक्टिविटी बहुत स्लो डाउन हो जाता है। तो उसको अगर हम फिर से स्टिमुलेट करना चाहे तो हमारे पास एक ग्रेट ऑप्शन है प्रोबायोटिक फूड स्टफ्स, है ना। तो इससे आप देख सकते हो कि हमारा डाइजेशन जो है वो काफी इंप्रूव होगा। डाइजेशन या डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन का ये डाइजेस्टिव फंक्शन बढ़ा देता है, ऐसा आप कह सकते हो। सिमिलरली इसको अभी हम यूज करते हैं टू कंट्रोल डायरिया, ठीक है ना। डायरिया जो होता है लूज मोशंस, तो डायरिया को कंट्रोल करने के लिए अभी हम यूज करते हैं प्रोबायोटिक फूड स्टफ्स, या फिर इसका यूज किया जाता है एंड यूज इन पोल्ट्री डिजीजेस। तो पोल्ट्री फार्म में जहां पे हम रियरिंग करते हैं डिफरेंट टाइप के बर्ड्स का, स्पेशली हैन का, ठीक है, चिकन रियरिंग, तो उनके जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स है काफी सेंसिटिव होते हैं बर्ड्स। तो उनके सारे डिसऑर्डर्स आप देख सकते हो बहुत ही सेंसिटिव और कम्युनिकेबल होते हैं। तो इसी तरह उन पे भी हम प्रोबायोटिक फूड का यूज करते हैं सो दैट इम्यूनिटी सिस्टम, देयर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो गेट इम्प्रूव एंड सच डिजीज में कंट्रोल। तो पोल्ट्री डिजीज कंट्रोल होते हैं प्रोबायोटिक से, मतलब एनिमल्स बर्ड्स में भी हम यूज करते हैं, ठीक है। और डायरिया ट्रीट करने में ये काफी इफेक्टिव माने गए हैं फूड स्टफ्स। तो ऐसे हर फूड स्टफ्स को, चाहे वो मिल्क से बना हो या ना बना हो, ठीक है ना, तो ऐसे सारे फूड स्टफ्स को जिसमें माइक्रोब्स ऐड होते हैं, शुरुआत में हमने देखे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बायोफिडोबैक्टीरियम, बायोफिडम, उसी तरह लैक्टोबैसिलस खेसी, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, और साथ में अलग अलग टाइप के बहुत सारे माइक्रोब्स भी इसमें फर्दर ऐड किए जा सकते हैं। और इन फूड स्टफ्स को आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, ठीक है, चाहे पिकल हो या फिर फूड मटेरियल बना हो मिल्क प्रोडक्ट से, ठीक है, या फिर वो बना हो किसी सूप या सॉसेस के अलग अलग फॉर्म में, ठीक। इन सब में आप अगर माइक्रोब्स ऐड कर दो तो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू ये इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। और आपने उसे कहना चाहिए प्रोबायोटिक फूड मटेरियल। सो प्रोबायोटिक इज नथिंग बट विद एडेड माइक्रोब्स, लेकिन उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऐड होने से उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू काफी बढ़ गया है, ठीक है। सो इट इज अ काइंड ऑफ अ हेल्थ टॉनिक वी कैन से, ठीक है। अगर हम प्रोबायोटिक फूड स्टफ्स कंज्यूम करते हैं तो हमारा सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव नहीं होगा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर इंप्रूव हो जाए तो अदर रिलेटेड सिस्टम्स पे भी काफी इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट, सर्कुलेशन है, रेस्पिरेशन है, नर्वस कंट्रोल है, ओके, और हमारा एक्सक्रीशन है स्पेशली, इन सब पे काफी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा नॉर्मल चलता है तो सारे सिस्टम स्मूथली रन होते हैं ऑफकोर्स, और हम हेल्दी मेंटेनेंस रख पाएंगे, बॉडी का वेट भी कंट्रोल रह सकता है इससे, और स्पेशली डायरिया जैसे प्रॉब्लम, ठीक है, ये हमें नहीं होंगे। तो जो यूजफुल माइक्रोब्स रहते हैं बॉडी में उन सबको ये इम्प्रूव करता है, जो हार्मफुल माइक्रोब्स हमारे बॉडी में डेवलप होने लगते हैं उसको ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करते हैं। ऐसा फूड स्टफ ये कहलाता है प्रोबायोटिक। तो न्यूट्रिशनली इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो प्रोबायोटिक का कंटेंट हमने देखा, आप इसको एक बार अच्छी तरह पढ़ लीजिए या फिर आप इस वीडियो को 2 times देखिए एटलीस्ट, सो दैट यू कैन गेट आइडिया about the microbes used in probiotic foodstuffs and the variety of products which are probiotic and the significance of probiotic food.
मीन्स बेनिफिट्स। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।